नमस्ते, राम राम जी। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। और मेरा नाम है रेनू और मैं हरियाणा के कैथल ज़िले की रहने वाली हूँ। क्योंकि ये वाला कमेंट बहुत ही बार आता है कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। तो भाई मैं हरियाणा से हूँ। तो यहाँ पर भाई टाइम अभी 4:45 बजे का हुआ है और दिन है वीरवार का और तारीख है 12 जून। और हम सभी भी उठे थे 3:30 बजे के आसपास में, क्योंकि रात से ना बहुत ही भयंकर वाली गर्मी हो रखी है। कूलर के आगे भी पसीने आ रहे, इतनी तेज़ वाली गर्मी थी। और रात को लाइट ने भी काफ़ी तंग करे हैं, नहीं तो यहाँ पर लाइट कभी नहीं जाती है रात के समय, पर रात को लाइट ने भी बहुत ज़्यादा तंग करे। और हम सोए भी शायद 1 बजे के आसपास में थे। और रात को ना हम 2 बजे ऊपर भी आए थे सोने के लिए। तो ऊपर भी भाई बहुत ज़्यादा मतलब मच्छरों ने तंग कर ली, तो फिर नीचे ही गए। और फिर हम 3:30 बजे के आसपास में उठ भी गए। तो रात को भाई नींद भी नहीं पूरी हुई अच्छे से, क्योंकि गर्मी भी इतनी हो रखी है बहुत ही भयंकर वाली। और अभी भी ना मेरे चेहरे पे और पसीने आए हुए थे बहुत ही जोर वाले। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर भी आ गई थी टहलने के लिए, थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। और जैसे कि हम बाहर भी घूम फिर कर आ गए। तो भाई आजकल क्या 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि भाई जून का महीना चला हुआ है। जून के महीने में गर्मी नहीं पड़ी तो और कब पड़ेगी। तो बस मैंने यहाँ पर ना बना 15-20 मिनट अपना रस्से भी कूदी है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और आजकल जैसे ना रोटी तो कम खा रहे हैं और पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, और उससे ना मेरा फैट ना भाई थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मैं कोशिश बहुत ज़्यादा करती हूँ थोड़ा सा फैट कम करने की, फिर भी बढ़ जाता है। तो गर्मी के टाइम में ना जितना आप चाहो ना उतना आप वज़न घटा सकते हैं। और मेरा भाई वज़न घट भी गया है पहले से। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपना वज़न घटाने की, और जितनी मेरे से एक्सरसाइज होती है मैं करती भी हूँ। सुबह शाम टहलने के लिए भी जाती हूँ 1-1 किलोमीटर। पर ये कि आजकल जैसे रोटी कम खा रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, तो उस वजह से फैट हमारा बढ़ जाता है। मैंने अपना 15-20 मिनट रस्सी भी कूदी है, और सबसे हार्ड एक्सरसाइज है ये। अगर आप ना डेली वेज 2 टाइम ना ये रस्सी कूदोगे ना, तो आपका सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा वज़न घट जाएगा। और अब जो आपकी टांगें अगर दर्द करती ना तो वो भी ठीक हो जाएंगी। तो भाई मैं शाम के टाइम भी रस्सी कूद देती हूँ, और जैसे सुबह के टाइम पे भी। सुबह के टाइम तो जिसके कभी कभी मेरा स्किप भी हो जाता है, पर शाम के टाइम तो मैं डेली ही। फिर यहाँ पर ना जो अंगीठी की जो राख थी वो निकाली है, और रसोई की साफ़ सफाई करी है। रसोई अंगीठी पे पोछा लगा दिया है मिट्टी का, यानी कि ये अंगीठी की पुताई कर दी है। और रसोई में फिर मैंने लगाया है पोछा। तो अभी भी गिल्ला है, इतनी गर्मी पड़ती है कि साथ साथ में सूख भी जाता है। तो भाई हमारी देसी रसोई हो गई है साफ़ सुथरी। चलिए हमारा ये भी काम हो गया है, और छत की भी सफाई मैंने कर दी है। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर आई थी टहलने के लिए, और चलते हैं नीचे। और जैसे अभी ये जाएंगे काम पे। मैंने यहाँ पर रख दी है चाय बनने के लिए, और चाय उबल चुकी थी, दूध डाल दिया है। और रात को जैसे मैंने बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, रात को किसी ने रोटी भी नहीं खाई है, सिर्फ एक रोटी खाई थी सभी ने। और रोटी भी ऐसी बची हुई है, और 1 कटोरा दाल का भी हमारा बचा हुआ है। तो ऐसे ही तो आज हम सुबह के टाइम ना रोटी यही सेक कर खाएंगे घी लगा के। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है जब बासी रोटी घी लगा के सेक के खाते हैं। तो भाई हमने बहुत ज़्यादा खाई है अपने मायके में जब छोटे थे, और अभी भी कभी कभी मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये दही जमाई थी जिसकी मुझे लस्सी बनानी है, तो लस्सी बनाएंगे इसकी। ये काम हम बाद में करेंगे, पहले अपने जो भी काम है वो निपटाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा रख दिया था, और तवा गर्म हो गया था, और इनके लिए ये 2 रोटी सेक दूँगी। और ये तो ना बहुत ही बार खा के जाते हैं रोटी ये सेक के, क्योंकि बासी रोटी वैसे भी ना हेल्थ के लिए ना बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है बासी रोटी खाना। अगर आप 1 रोटी बासी डेली वेज खा लो सुबह के टाइम पे, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है, और 2 रोटी मैंने इनके लिए सेक दी है, और साथ में है मलाई भी है और मक्खन भी है। तो इन्होंने कुछ भी लिया, क्योंकि इनको भी थोड़ी सी खांसी की शिकायत सी हो रखी है। तो ये कहने लगे बस ना रोटी पे जो लाल चटनी मैंने बना रखी ना, ये कुंडी में कूट के तो यही रख के लेकर आ जाऊँ। बस ये चाय पी के अपना निकलेंगे काम पे। थोड़ा सा आज ये भी लेट से ही जाएंगे, और वही फिर 10-11 बजे के आसपास में आएंगे। भाई गर्मी ना इतनी भयंकर वाली हो रखी है, पूरे पसीनों की हालत ना खराब हो रखी। देखो चेहरे पे पसीने। तो चाय पीड़ी है। और चाय पीने के बाद ना मैंने झाड़ू तो लगा रखी थी, पर ना धोया था आंगन, और बाहर को भी नहीं धोया था। तो टुंटी भी आ गई थी, तो पानी वगैरह भरा है बाथरूम में, और आंगन को धुल दिया है। तो वो काम अभी निपटा के आई थी, और मेरे कपड़े ना भीग चुके हैं, यानी कि जो मेरी टी शर्ट पहन रखी ना ये सारी पसीना में भीग चुकी है, इतनी गर्मी हो रखी है। तो अभी ना जो भी मेरा काम रसोई का मैं सोच रही कि फटाफट से ये निपटा दूँ नहाने से पहले। एक तो मुझे ना ये क्या है जो लस्सी है ये बिलोनी है,
और साथ में मुझे और भी अभी काम करना है, यानी कि आलू की सब्ज़ी बनाएंगी, तो आलू भी मुझे उबलने के लिए रखने हैं। तो मैंने यहाँ पर ठंडा पानी इसमें डाल दिया था और फिर ना केसु कहने लगा, मम्मी मेरे लिए इसमें से दही निकाल दो, क्योंकि मैं दही जमा भी रखी है 1 लोटिया भर के, और फिर ना उसको ये वाली दही अच्छी लगती है। तो फिर मैंने एक दही की कटोरी भी निकाल दी है और बर्फ़ डाल के इसमें थोड़ी सी और ठंडा पानी डाल के तो मैंने इसको भिगो लिया है। और सिर्फ ना 5-10 मिनट में यहाँ पर हमारा ताज़ा मक्खन निकल कर आ गया है। तो मैं 2-3 दिन में ना ऐसे ही अपने घर पे लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि भाई गांव में बिना गर्मी के टाइम पे लस्सी नहीं मिलती है। जैसे आगे ना थोड़ा सा दिनों में फ़र्क पड़ जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी, तब आस पड़ोस में लस्सी मिलनी शुरू हो जाती है, पर इन दिनों में लस्सी बिल्कुल भी नहीं मिलती है जेठ के महीने में। तो यहाँ पर हमारा ताज़ा मक्खन निकल कर आ गया है और साथ में हमारी भाई लस्सी बन गई है। तो मैंने ये जो पतीली ना खाली कर दी है और टोपे में डाल दी लस्सी, तो उसको रख दूँ मैं फ्रिज में अपना ठंडा होने के लिए। तो थोड़े बहुत मेरे बर्तन हो गए थे वो साफ़ करे हैं अभी, और जो अभी आलू में रखूँगी उबलने के लिए, इनको मैंने धो लिया है। तो इनकी सूखी सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। वैसे दाल भी रखी हुई है, पर आज ना आलू की सब्ज़ी खाने का मन हो रखा है, क्योंकि कई दिन हो गए आलू की सब्ज़ी खाए हुए। तो आज ना एक अलग तरीके से आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैंने आलू को धो के और इसको रख दिया कुकर में उबलने के लिए। पहले तो मेरा ये मन था कि ना जब तक मैं काम करूँगी ना तब तक मैं आरी में रख कर आ जाऊँगी आलू और उबलते रहेंगे, पर भाई इस गर्मी को देख के ये हो कि फटाफट से जो भी काम ना वो निपटा दे। और देखो स्लो को यहाँ पर उठा हुआ काफ़ी देर से, और ये पड़ा है अपना बेड पे, क्योंकि बाहर निकलना बिल्कुल भी मन नहीं है किसी का भी गर्मी के घर में भी। और कूलर के आगे भी बैठने के बाद भी ना पसीने आ रहे हैं, इतनी गर्मी है। तो भाई गर्मी का महीना चला हुआ है, तो भाई गर्मी तो पड़ेगी, क्योंकि बारिश का तो अभी कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर आलू रख दिए उबलने के लिए, और फिर मैंने जो स्लैब की यहाँ की साफ़ सफाई कर दी। थोड़ा सा यहाँ पर भाई हो गया था गंदा सा, पानी वगैरह गिर गया था, तो हाथ ये भी निपटा दिया है। और मुझे आज ना जैसे साबुत धनिया ना वो भी पीसना है, तो मैंने मिक्सी निकाल के रात से ही, तो उसका भी नंबर नहीं आ रहा है, तो वो भी काम करना है। और उसके बाद फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, तो पोछा मैं आज फटाफट से ही लगा दूंगी। और टाइम भी अभी ना भाई आपको बताऊं 6:30 बजे के आसपास का ही हुआ था, तो जो काम फटाफट से निपट जाए वही ठीक है। और रसोई मैंने पोछा लगा दिया है, और उसके बाद अंदर से लगा के लेकर आऊँगी, और फिर नहा धो के खाना बनाएंगे। ना लिया तेल लगा अपना आप पर लगाऊं, ला ले फिर। और किस लोग तो भाई नहा लिया है और हम रह गए हैं। और आज ना श्लोक ना जल्दी नहा लिया है, उठते ही, नहीं तो ये काफ़ी लेट से ही नहाता है जब से छुट्टियाँ पड़ी हुई है, यानी कि 10-11 बजे के आसपास में ही नहाएगा। ये नहाएगा ज़रूर, पर नहाएगा बहुत ही लेट से। और आज क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो उठते ही नहा लिया है। तो दोनों बच्चे नहा लिए हैं और मेरा काम अभी बाकी है, तो मैंने लगा दिया है पूरे घर में पोछा अंदर से लेके बाहर तक। और बीच में जैसे ना कूलर को भी भर दिया है पानी का, तो सुबह के टाइम ना मैं कूलर को फुल कर देती हूँ, और जैसे अब दिन में भी चलाते हैं। और जैसे अभी थोड़ा सा मौसम ठीक था ना पहले, तो हम दिन में कूलर बहुत ही कम चलाते थे, यानी कि शाम के टाइम में हम चलाते थे कूलर को। तो उसके बाद ना मेरा सारा काम निपट गया था, और मैंने फिर बाथरूम को भी साफ़ किया था, और नहा धो के फिर आ गई थी मंदिर में अपना दिया बत्ती करने के लिए। तो नहाने के बाद ही मैं मंदिर में पोछा लगाती हूँ, और यहाँ की साफ़ सफाई करके तब दिया बत्ती करती हूँ। तो चलिए हमारी यहाँ भी हो गई है सिंपल सी दिया बत्ती, और फिर जाऊँगी ऊपर तुलसी में जल चढ़ाने के लिए। चलिए चलते हैं। पहले कपड़ा उतारना पड़ा इसका, अब फिर धोना पड़ा है, तो मुँह की करना करिए, किस तरह पूछेगा लगे हो कैसो के उल्टे काम तुम कर दे रहो भाई हैं। फिर पहले कपड़ा उतारना पड़ा है, फिर धोया करे खाट खुट, तो नुमे लग रहे धोने। आज रोटी खावांगे, रोटी बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर जैसे ही मैंने ऊपर आके देखा ना, तो दोनों जने ना लगे हुए हैं खटोला धोने के लिए। और मैंने इनको मना किया था, सुबह भी कहते मम्मी हम खटोला धोएंगे, और फिर भी मानने नहीं है, और कपड़ा भी नहीं उतारा, कपड़ा समेत इसको धोने लग रहे हैं। और भाई वैसे तो मेरा काम ना आसान हो गया, थोड़ा सा गंदा हो रखा था ये। मैं सिर्फ ऐसे ही बोलता था इनको सुबह के टाइम पे कि हम खटोला धोएंगे, और ये दोनों आके ना लग गए हैं मेरे से पहले। और दोनों भाई ने भाई खटोला बहुत ही अच्छे से धोया था, और ना 1 घंटे के अंदर खटोला सूख भी गया था, इतनी तेज़ धूप पड़नी शुरू हो गई थी। तो वैसे नीचे आ गए थे हम सभी, और जो रोटी रखी थी ना बासी रात की बची हुई, उनको लगी थी मैं सेकने के लिए। और मैंने यहाँ पर ना सारा हमारा खाना तैयार कर लिया है, यानी कि लस्सी भी तैयार कर ली है, मक्खन है, और मैंने कुंडी में ना लाल मिर्च की चटनी दगड़ रखी है, यानी कि कूट रखी साबुत लाल मिर्च की, जो कि विदेशी चटनी होती है। तो उसके साथ आज हम देसी खाना खाएंगे। तो रोटी हमने दो अपने लिए सेक ली है, और जैसे दोपहर के टाइम पे हम रोटी बनाएंगे और सब्ज़ी बनाऊंगी मैं आलू की।
तो बस यहाँ पर रोटी पे रख दिया है मक्खन ताज़ा और ये लाल चटनी भाई, इसके आगे तो भाई सब्जी भी फैल है। सच्ची में आप इसके साथ रोटी खाओगे ना तीनों टाइम भी आप सब्जी को याद भी नहीं करोगे और सब्जी अच्छी भी लगेगी इसके साथ तो यहाँ पर हमने कोई चाय वगैरह नहीं बनाई है अभी और हम लस्सी के साथ रोटी खा रहे हैं क्योंकि ठंडी ठंडी लस्सी ही अच्छी लगती है सुबह के टाइम पे और गर्मी के टाइम पे भी। केसर लोग को देने के बाद फिर मैंने भी यहाँ पर अपनी ले लगा ली है प्लेट। भाई आ जाइए आप सभी जिसको भी भाई ये वाला खाना खाना हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। भले ही आपको बासी रोटी लग रही होंगी पर बासी रोटी भी बहुत ही टेस्टी लगती है अगर इनको सेक कर खाओ तो घी के साथ और चाय के साथ। तो हमने चाय नहीं बनाई है, लस्सी के साथ ही खाएंगे। फिर हमारा खाना पीना हो चुका था और उसके बाद जो भी काम होते हैं बर्तन मांजने के वो मैंने अपने सारे निपटाए हैं और सब्जी की भी मैंने तैयारी कर ली है और आपसे भाई आधा पौने घंटे के बाद मिल रहे होंगे। तो फटाफट से जो भी सब्जी थी ना आलू की वो मैं अभी बना के रख दूंगी क्योंकि मुझे अभी ना बहुत बड़ा काम करना है 2-3 घंटे के लिए बिजी रहने वाली हूँ, इसलिए मैं सब्जी बना के रख दूंगी और फिर दोपहर के टाइम पे रोटी बना लूँगी। तो मैंने 2-3 प्याज कद्दूकस कर लिए हैं और दही में मैंने सारे मसाले मिला लिए हैं। तो आज हम दही का ही तड़का लगाएंगे और तेल चढ़ा के जीरा पका लिया है और जीरा चटकने के बाद हमने प्याज डाल दिए हैं और प्याज का भी मैंने कद्दूकस करके इनका रस निकाल लिया है जो कि मुझे लगाना है बालों में। तो प्याज भी हमारे भून चुके हैं और उसके बाद जो मसाले हैं हमने दही में मिलाए हैं वो डालेंगे। मैंने टमाटर नहीं डाले हैं। दही आधी कटोरी दही लेके उसमें सारे मसाले हमने मिला लिए हैं। तो बस बहुत ही बड़े वाली ग्रेवी हमारी बनकर हो जाएगी तैयार। अगर आप ना आलू की सब्ज़ी इस तरीके से बनाओगे, आधे चम्मच डाल दी मैंने इसमें देगी मिर्च की, थोड़ा सा इसमें कलर भी आ जाएगा। और बस उसके बाद हमने मसाला अच्छे से पकाया है और मसाला जब घी तेल छोड़ दे तो समझ लीजिए आपका भी मसाला अच्छे से पककर हो गया है तैयार। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमने आलू उबाले थे वो उसके अंदर डाल दिए हैं। बस थोड़ा सा आप उसमें पानी डाल दीजिए। अगर आप चाहो तो आपको सूखे पसंद है सूखे बना लीजिए, थोड़ी सी अगर ग्रेवी वाली पसंद है तो ग्रेवी वाली, थोड़ी सी हम इसमें ग्रेवी वाली ही बनाएंगे। और थोड़ा सा मैंने डाल दी है ऊपर से इसमें सूखी मेथी, क्योंकि मेथी से ही बहुत ही बड़ा टेस्ट आता है। सब्जी हमारी धीमी धीमी आंच पे पक रही है। तो उसके बाद मुझे करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं 2 घंटे के लिए बिजी रहने वाली हूँ। और भाई गर्मी का मौसम शुरू हो गया जैसे, और ये ना बहुत ही अच्छे दिन है जवें तोड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पर जवें तोड़ने की तैयारी कर रही हूँ। और जवें तोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, आटे को कपड़े छान करना पड़ता है, यानी कि कपड़े में से छानना पड़ता है। और ये देखो हमारा आटा बिल्कुल मैदे जैसा हो गया है। आपको जवें तोड़ने के लिए आटे में मैदे मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से कपड़े में से आटा छानते हो तो। और मैं हर बार ऐसे ही कपड़ छान करके आटे का और तभी जवें तोड़ती हूँ। और ये है ना आधी किलो के आसपास का ही आटा होगा। और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है इस कटोरे में, तो भी जवें तोड़ेंगे। और यहाँ पर देखो हमारी सब्जी भी बनकर हो गई तैयार। कितनी बड़ी बड़ी लग रही ना सच्ची भाई, जितनी देखने में टेस्टी लग रही ना उतनी ही खाने में भी टेस्टी थी। थोड़ी सी गर्मी है, नहीं तो मैं इसके साथ ना पूरी जरूर बनाती भाई, क्योंकि ऐसी सब्जी खाते तो पूरी ही अच्छी लगती है। पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है ना भाई, थोड़ी चीज़ ना सूट नहीं करती गर्मी के टाइम पे। सब्जी मैंने बना के रख दी है, सिर्फ मुझे रोटियां ही बनानी है और मेरा सारा काम निपट चुका था। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ भाई। ये है मेरा मिनी पंखा रसोई वाला, जो कि मैं पिछली गर्मी में लेकर आई थी और मैं इसको बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे याद भी था, नहीं तो मैं इसको कब का लगा लेती। और ये भी ना मुझे केशव ने याद दिलवा गया था, मम्मी आपका पंखा रखा हुआ है रसोई वाला, वो लगा लो ना। तो भाई उसी ने ही निकाल के दिया है मुझे। और थोड़ा सा ये कि काम करते करते मैं इसको चला लेती हूँ। तो मैं पिछली बार खरीद कर लेकर आई थी, ये शायद 500 रुपये के का ही था शायद। ये कैसे जब गैस चलती है तब तो मुझे बंद करना पड़ता है, जैसे और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं रसोई में, क्योंकि हमारी आधा दिन तो हमारा रसोई में ही निकल जाता है हम औरतों का। तो पंखा निकाल दिया है और उसके बाद मुझे भी जैसे जवें तोड़ने हैं उससे पहले मेरे जो भी काम ना छोटे मोटे वो निपटा रही मैं यहाँ पर। तो जैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़नी शुरू हो गई है और मैंने मटके पे लपेट दी है सूती चुनड़ी। जैसे मैं गर्मी के टाइम पे चुनड़ी ओढ़ती ना तो जैसे घिस पिट जाती है, तो मैं उनको उठा के रख लेती हूँ और वो गर्मी के टाइम पे काम आती है वो इस तरीके से। तो मैं फेंकती नहीं भाई चुनड़ियों को, वो ऐसे काम आती है। तो ऐसे लपेटने के बाद ना चुनड़ी को मटके पे तो ठंडा पानी रहता है और हम भाई मटके का ही पानी पीते हैं। अभी तक हम फ्रिज का पानी नहीं पीते, वैसे रखते ज़रूर है 1 बोतल, पर हम पूरा दिन ना मटके का ही पानी पीते हैं। तो यहाँ पर भाई मैं बैठ गई थी और टाइम भी आपको बताना 10 बजे के आसपास का ही होगा। और मैं अभी जवें तोड़ूंगी 12 बजे तक, जितना भी आटा है मैं 12 बजे तक इसको निपटा दूंगी। और जैसे धूप ना काफ़ी तेज़ पड़ती है और ये जो दिन है ना जून का महीना बहुत ही बढ़िया वाला है। इन दिनों में अच्छे से सूख भी जाती है और जैसे आगे तो ना बिल्कुल चिपचिप वाली गर्मी शुरू हो जाएगी और जैसे बारिश भी होनी शुरू हो जाएगी ना, फिर उन दिनों में सूखती भी नहीं है। और भाई जैसे मेरे ससुराल में ना जवें की धोख भी लगती है भादों के महीने में, तो मैं अभी ही ये बना के रख लूँगी। और उसके बाद मैंने ऊपर कटोले पे ना चुन्नी डाल दी है और चुन्नी पे जैसे इनको बनाती जाऊँगी और डालती जाऊँगी और सूखती रहेगी। तो भाई ये थी मेरी आज की दिनचर्या। आप सभी को कैसी लगी बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।